हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है बेरहम आशिक भाग 17। अगर आपने अभी तक पिछले वाले भागों को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सब पिछले वाले भागों को भी देख लीजिएगा। अभी तक आपने देखा, हार थक कर वो कबीर से छूटने में कामयाब रहती है और उसे पेट से धक्का देकर दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ती है। और अभी वो दरवाज़ा खोलकर उसे बाहर जा पाती उससे पहले कबीर उसे बालों से घसीटकर पीछे की तरफ खींच लेता है और पिलर से लगाते हुए उसे दबोच लेता है। सना बुरी तरह हांफते हुए ना में गर्दन झटकती है और कबीर के सामने रोते हुए कहती है, नहीं कबीर, प्लीज़ नहीं, मत करो ऐसा, प्लीज़ छोड़ दो मुझे। और अब आगे। सना के ये कहते ही कबीर गुस्से में और भी भड़क जाता है और वो उसे जोर से चाटा भी मार देता है। सना का चेहरा दूसरी तरफ झुक जाता है, जिस पर कबीर उस दीवार पर जोर से पंच मारते हुए कहता है, क्या रहने दूँ? हाँ सना, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? मेरे करीब मत आओ, मुझे छुओ मत। और जब अगले ही पल कोई तीसरा आकर तुम्हारे साथ यही सब करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है? मुझे जवाब चाहिए इसका। तब तुमने उस वैद्या को क्यों कुछ नहीं कहा? क्यों नहीं रोका अपने इतने नज़दीक आने पर, जब वो तुम्हें जबरदस्त किस कर रहा था? अब वो तो तुम्हारा कुछ लगता भी नहीं है, फिर भी तुमने उसे अपने इतने नज़दीक आने दिया। और अब मैं जो पूरे 1 साल से तुम्हारे साथ हूँ, यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी हूँ, मुझे तो खुद को छूने तक भी नहीं दिया। क्यों? कबीर अब गुस्से में आउट ऑफ कंट्रोल होने लगा था। जिस चीज की गहराई को सना परख चुकी थी, सना जानती थी अगर वो अभी नहीं उसे छूटकर भागी तो कभी नहीं जा सकेगी यहाँ से। और इस चीज का फायदा उठाकर सना अगले ही पल कबीर को धक्का देती है और उस कमरे से बाहर आ जाती है। सना फुर्ती के साथ उस रूम को लॉक करती है और वहीं अंदर से कबीर जोर जोर से दरवाजा पीटते हुए सना पर चिल्लाते हुए कहता है, ओपन द डोर सना, अगर तुमने ये दरवाजा नहीं खोला तो मैं इसे तोड़ दूंगा। सना इस समय बहुत घबराई हुई थी। वो कबीर की अंदर से आ रही धमकियों को सुनकर एक बड़े से अलमीरा साइज कबर्ड को दरवाजे की ओर घसीटकर फेंक देती है। अंदर से अभी भी कबीर की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे अगर वो अभी बाहर आ गया तो उसकी जान ही ले लेगा। सना अब वहां से भागने का सोचती है। वो इस वक्त पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका चीख चीख कर रोने का मन कर रहा था, खुद को खत्म कर देने का मन कर रहा था। कबीर की हरकत ने आज उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया था। पर अगर वह जिंदा थी तो सिर्फ एक कारण की वजह से, उसकी अपनी बेटी की वजह से, पीहू की वजह से, जो हॉस्पिटल में अपने जीवन की सांसें गिन रही है। सना भागते हुए घर से बाहर आ जाती है और कहीं बहुत दूर भागने का सोच लेती है, जहां तक कोई न पहुंचे, उसे कोई न ढूंढे। सना ने बाहर का मेन गेट पार किया ही था कि तभी उसके कदमों की कुछ दूरी पर दो ब्लैक कलर की कार आकर रुकती है, जिसके अंदर काले सूट बूट में बॉडीगार्ड सना के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, जिन्होंने अपने हाथों में गन पकड़ी हुई थी। सना उन्हें देखकर एक पल के लिए डर जाती है। उसने डरते हुए अपने कदम पीछे खींच लिए थे, जिस पर उनमें से एक गार्ड आगे बढ़ता है और सना को घूरते हुए कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है क्या मैम, जो आपको घर से इस समय कहीं जाना पड़ रहा है? आप हमें बताइए, हम आपको ड्रॉप कर देंगे, पर आप इस तरह अकेले नहीं जा सकते। सना उनकी बोलचाल और खड़े होने के ढंग से समझ गई थी कि ये किसके गार्ड हैं, पर वो बहुत ज़्यादा हैरान थी उन्हें इस तरह यहाँ पर देखकर कि वैद्या उस पर दिन रात नजर रखे हुए है, चाहे समय कोई सा भी हो। पर सना इस वक्त बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में थी, जहाँ उसके कपड़े भी बड़े बेढंग तरीके से फटे हुए थे।
वो उनकी नज़रों से इस चीज़ को छुपाते हुए कहती है, नहीं, और ना ही मैं ये बताना तुम लोगों को ज़रूरी समझती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। हटो मेरे रास्ते के बीच से, मैं कहीं भी जाऊँ। सना ने उन्हें धमकाते हुए अपना पहला कदम आगे रखा ही था कि तभी वो गार्ड सना को वार्निंग देते हुए कहता है, मैम, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अगर आप आगे बढ़ी तो मजबूरन हमें बॉस को इन्फॉर्म करना होगा कि आप हमारी बात नहीं मान रही हैं और कहीं जा रही हैं, और शायद ये करना हमारा आपको अच्छा न लगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कैसे कबूल करेंगी कि आप उनकी परमिशन के बिना विला से कहाँ जा रही थी। उस गॉड के ये कहते ही सना बेफिक्र होते हुए उनकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, आई डोंट केयर कि तुम लोग क्या हो और क्या करोगी। मेरा रास्ता छोड़ो और मुझे जाने दो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे बॉस से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी और उन्हें कहूंगी कि रात का फ़ायदा उठाकर तुम लोगों ने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है मेरे साथ, जिसे सुनकर तुम्हारा बॉस तुम्हारी जान ही ले लेगा। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि मेरा रास्ता छोड़ दो। सना उन लोगों से यह बात बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है, जिस पर वह लोग एक दूसरे को देखते हैं और हंसने लगते हैं। उन लोगों की हंसी काफ़ी डरावनी थी, जिस चीज़ को देखकर सना का दिल एक पल के लिए सहम जाता है। और तभी एक ब्लैक कलर की मर्सिडीज वहाँ पर आकर ठहरती है, जिसका गेट खुलते ही वैद्या बाहर निकलता है और अपने कोट का सेंटर बटन खोलते हुए सना की तरफ बढ़ने लगता है। उसके चेहरे पर एक गहरी काफिलाना मुस्कान थी और वो आते ही सना का हुलिया देखकर उसे घूरते हुए कहता है, तुम तो सच में क्रेजी हो बेब, और तुम्हारे इसी क्रेजीपन ने मुझे तुम पर फना कर दिया है जान। जिसके साथ वैद्या उन गार्ड को घूरता है और वैद्या की एक घूर से वे सब फटाक से इसका मतलब समझ जाते हैं और अपनी निगाहें नीची कर लेते हैं, क्योंकि वे जानते थे अगर एक पल के लिए उनमें से किसी ने भी सना की तरफ देखा तो वो उनकी आंखों को निकालकर उनके साथ गोटियां खेल लेगा। वैद्य अपना कोट उतारता है और सना पर उड़ाते हुए कहता है, क्या कबीर ने तुम्हारे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की है? मुझे बताओ, जवाब दो। तुम्हें कहीं छुआ है उस कमीने ने? कहाँ, बताओ मुझे, मैं उसकी जान ले लूँगा। वैद्या के ऐसा करने भर से सना की आंखें नम हो जाती हैं और वो वैद्या की तरफ एक गहरी टकटकी लगाए देखने लगती है। सना के लिए ये एहसास काफ़ी नया था, जिसे देखकर वैद्या उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, मुझे हाँ में जवाब दो। और ये कहते ही उसकी कलाई को पकड़ता है और उसे मेंशन के अंदर ले जाता है। इस समय कबीर के रूम से आ रही है आवाज़ थम चुकी थी। वैद्या उसे खींचकर कबीर के रूम के सामने लेकर खड़ा हो जाता है और बॉडीगार्ड्स को रूम के सामने से अलमीरा हटाने के लिए कहता है, जिसके हटते ही वैद्या सना के साथ कमरे के अंदर दाखिल हो जाता है, जहां इस समय कबीर नशे में जमीन पर बेसुध लेटा हुआ था, जिसकी तरफ वैद्या गुस्से से बढ़ने ही लगता है कि तभी सना भागकर कबीर के पक्ष में खड़ी होती है और वैद्या की तरफ घूर कर कहती है, नहीं, प्लीज़ नहीं, ऐसा मत करना। उसने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है मेरे साथ। वो मैंने खुद उसे अपने करीब आने के लिए कहा था। बस इसी बीच हम दोनों में झगड़ा हुआ। वो नशे में है, इस समय उसे कुछ पता नहीं है, समझो प्लीज। सना के ये कहते ही वैद्या अपने पॉकेट में हाथ डालता है और सना को देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, ओह रियली, कि तुम क्या बोल रही हो? सना कुछ समय के लिए
खुद को शांत करती है और अपने शब्दों पर गौर फरमाते हुए कहती है, हाँ, मुझे समझ में आ रहा है। सना के ये कहते ही वैद्य गुस्से के साथ अपना चेहरा उसे पलटता है और सना पर चिल्लाते हुए कहता है, सना, तुम्हें इस इंसान की बेवकूफ़ियों ने पागल कर दिया है। तुम चलो अभी मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा जहाँ इस शख्स की तुम्हें शक्ल भी ना देखनी पड़े। उठो अभी। और ये कहते ही वैद्य गुस्से के साथ सना की कलाई को पकड़ता है और उसके लाख मना करने के बाद भी जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाने ही लगता है, जिस पर सना रूढ़ तरीके से वैद्या को धक्का मारकर खुद से दूर करती है और उसके कोट को उतारकर फेंक देती है, जिस पर वैद्या गुस्से के साथ उसे घूरते हुए कहता है, ये क्या बदतमीजी है सना, तुम अब भी उसके साथ रहना चाहती हो? आर यू मैड? जिस इंसान ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, हाँ? वैद्या के ये कहते ही सना बेमन से कहती है, मिस्टर वैद्य शेखावत, प्लीज़ आप यहाँ से चले जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। और अगर उसने जबरदस्ती की भी है तो वो मेरे खुद के पति ने की है मेरे साथ, जिसमें सही मायने में देखा जाए तो गलत ही क्या है। मुझसे ही कोई कमी रहती होगी, तभी तो उसने अपने हक के लिए मेरे साथ ऐसा किया है ना। और ये गलत नहीं है। अगर कुछ गलत है तो वो ये है कि मैं इस समय अपने पति को छोड़कर आपके साथ जाऊं। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लोगों के इन गंदे तानों को सुनूं, उन्हें जवाब देती फिरूं। सनक को ये कहते हुए सुनकर वैद्या उसे घूरे जा रहा था, जैसे अगर उसका वश चले तो वो उसे घसीट कर ले जाए, जिस पर वो तेजी से आगे बढ़ता है और उसे खींचकर अपने बेहद नज़दीक लाते हुए कहता है, सोच लो कि अगर ये शख्स इसके बाद तुम्हारे जरा सा भी नज़दीक हुआ या आया तो मैं उसकी जान ले लूँगा, क्योंकि तुम्हारे लिए भले ही ये होगा तुम्हारा पति परमेश्वर, पर मेरे लिए ये एक मुजरिम के अलावा और कुछ भी नहीं है। गॉट इट? और इसने जो तुम्हारे साथ आज किया है ना, इसकी सज़ा तो इसे सुबह तक मिल ही जाएगी। और यह कहकर वैद्या उसे वहीं पर छोड़कर वापस चला जाता है। सना हैरानगी के साथ वैद्या को गुस्से से जाते हुए देख रही थी। वो खुद को संभालती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, क्या वैद्या उसे धमकी देकर गया है कि वो सुबह तक कबीर के साथ कुछ बुरा करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो कबीर इसके लिए मुझे फिर से पनिश करेगा। सना ये कहते हुए अपने माथे पर आते पसीने की बूंदें छूती है और वहीं पर घुटने के बल बैठ जाती है। उसके लिए हर जगह से मुसीबत ही मुसीबत थी, चाहे वो वक्त कुछ भी हो। सना खुद के भगवान को कोसते हुए कहती है कि आखिरकार ये सिलसिला कहाँ जाकर ख़त्म होगा। दुनिया तो और भी है, क्या उसे वो ही मिली है इस तरह रुलाने के लिए? वो दो लोगों के बीच फंस कर रह चुकी है। सुबह हो चुकी थी और इस तरफ राय विला के अंदर कबीर बिस्तर पर सो रहा था और जब अगले पल फोन की रिंग से उसकी आंख खुलती है तो वो फुर्ती के साथ अपनी जगह से उठता है और चारों तरफ नज़र दौड़ाते हुए सिर पकड़ लेता है। उसकी आंखों और सिर में तेज दर्द था, जिसे कम करने के लिए कबीर अपने सिर को कस कर दबाता है और कुछ याद करते हुए खुद से बुदबुदाता है, ये मैं सना के रूम में, ओह। और ये कहते ही चादर के सिलबट्टों पर अपनी नज़र दौड़ाते हुए कहता है,
क्या सना? ओह नहीं, ये क्या कर दिया मैंने। और ये कहते ही कबीर भाग कर नीचे आता है और देखता है सना अपने कंधे पर पर्स टांगे कहीं जाने की तैयारी में थी। कबीर इसे देख तुरंत समझ जाता है कि उसने क्या किया है उसके साथ, जहां इस गलती पर वो उसे छोड़कर जा रही है, जो कबीर को डरा देता है। और वो दौड़ते हुए उसके पीछे से गले लगा लेता है, जिस चीज से सना अपनी जगह पर जाते हुए ठहर जाती है। उसकी आंखें भीग जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप सब आवाज़ थोड़ा